हेलो बच्चों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर ही देते हैं, जबकि सबसे आसान चित्र है। आइए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। जरा समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने से पहले हम उसके लिए एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन को हम लोग नाम बोलेंगे। सबसे पहले इसको एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डैश कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई डैश कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको। क्वाड्रेंट हिंदी में कहे तो चतुर्थांश, ठीक है। इसको चतुर्थांश बोलो या फिर क्वाड्रेंट बोलो। क्वाड्रेंट यानी चार डब्बा है ना, 1 2 3। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर बोलेंगे। चारों का नाम दे दिए, अलग अलग क्वाड्रेंट है। अब इसमें बताना क्या है, तो इधर प्लस आएगा 1 2 3 4, ऊपर में भी प्लस 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 माइनस, जितना चाहे उतना लिख सकते हो। और नीचे भी -1 -2 -3 -4। अब सवाल है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो फर्स्ट में आपको प्लस प्लस होगा, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड में आपको माइनस प्लस होगा, थर्ड में आपको प्लस में माइनस होगा, है ना, नहीं दोनों माइनस होगा। थर्ड में दोनों माइनस होगा। फोर में आप बात करें तो प्लस और माइनस होगा। यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होगा, सेकंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में दोनों माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और फोर क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। अब सवाल है कि इसको पहचानेंगे कैसे। जैसे -4 और 7 दे दिया, ठीक है, -6 और -9 दिया, है ना। और आगे की बात करें तो 7 और 8 दिया, ठीक। उसके बाद 6 और -7 दिया। अब इसमें देखिए जरा, इन दोनों में आप देख रहे हैं कि x के साथ क्या है, माइनस है, y के साथ प्लस है। तो इसमें देखिए माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड में बोलेंगे। दोनों में माइनस यानी x भी माइनस y भी माइनस, तो दोनों में माइनस आपको थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों में प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस माइनस यानी ये प्लस और माइनस, ये आपको चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो इधर आप द्वितीय चतुर्थांश, आपको तृतीय चतुर्थांश पहला हो गया, और इसको चौथा बोला जाएगा। अब सवाल है मेरे पास कि कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे 6 और 7 लिख दिया, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स का निर्देशांक। और इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी जो पहले रहेगा एक्स बोला जाएगा, बाद वाला वाई। इन दोनों को नियामक बोला जाता है। यानी एक्स और वाई जो भी देख रहे हैं, इसी को तो नाम है नियामक या कोऑर्डिनेट। इसी का नाम है कोऑर्डिनेट, ठीक। एक्स और वाई, इसको हम बात करें तो भुज बोलेंगे, और इसको हम लोग कोटि बोलेंगे। जैसे 7 और 8 दे दिया, तो 7 हो गया भुज और 8 हो गया कोटि। जो पहले होता है भुज होता है, बाद में होता है कोटि होता है। यहां से बच्चे गलती क्या करेंगे, तो बोलेगा ना, जैसे मान लो लिख दिया 6 और 7, कुछ भी लिख सकता है वो, 8 9 10 11 कुछ भी। तो 6 7 में बोलेगा एक्स से दूरी, ठीक है, वाई से दूरी। तो यहां बच्चे गलती कर बैठते हैं। एक्स से दूरी बोलेगा एक्स से, तो वाई वाला लिख देना, और वाई से दूरी बोलेगा तो एक्स वाला। कब? जब दूरी बोले तब ऐसे बनाइएगा, नहीं तो भुज बोलेगा तो एक्स वाला भुज और वाई वाला कोटि। यानी एक्स होता है भुज और वाई होता है कोटि। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो दोनों में 0 0 दे देता है और बोलता है कि इसको क्या नाम है, तो इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु से
मतलब नियामक, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक। इसका नाम है मूल बिंदु, है ना, से क्या, निर्देशांक। निर्देशांक, मूल बिंदु से निर्देशांक 0 0, यानी जब भी पूछे आपसे कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आपको जाहिर सी बात है कि 0 0 बोलना पड़ेगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ फॉर्मूला है जहां पर आपको गलती नहीं करना है। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है कि देगा कि बीच की दूरी ज्ञात करें, जैसे ए और बी, ठीक, और बोला कि बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ 6 दिया, 8 दिया, या कोई भी दे सकता है, एक्स और वाई दे सकता है, x1 y1, या x2 और y2 दे सकता है, और निकालना है बीच की दूरी। ये क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है कि एक रहे, तो दूसरा में से पहला घटा देना, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ऐसे निकलता है बीच की दूरी। अगर बोलेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो मूल बिंदु मान लो ए और बी है, यहाँ 0 0 है, ठीक है, और इसको x और y ले लो। तो मूल बिंदु से दूरी जब भी रहेगा तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रहा बीच की दूरी के फॉर्मूला, और जो यहां लिख रहे हैं मूल बिंदु के दूरी के फॉर्मूला है। अब बोलेगा बच्चों जानते हो क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे ए और बी दे दिया, ठीक है, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ इसका नाम पी दे दो, यहाँ x1 और y1 दे दिया, और इसको x2 और y2 दे दिया। अब मध्य बिंदु, इसको लिखेंगे मध्य बिंदु के क्या, निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो मैंने अभी तक 3 फॉर्मूला बताया आपको कि बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे, और आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बीच की दूरी निकालना है। देखिएगा बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए करना क्या है, ए और बी दिया है, यहाँ 2 और 3 लिखना है, और यहाँ 4 और 1 लिखना है, ठीक। बीच की दूरी जब भी निकालने के लिए बोलेगा ना, तो अंडर रूट करना है, दूसरा में से पहला को घटाकर माइनस कर देना है, और स्क्वायर लिखना है, ठीक। चलिए बच्चों क्या करेंगे, तो 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, ऐड कर, देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, इसको ऐड करेंगे 8 आएगा, 4 2 0, यानी कि 2√2। बीच की दूरी क्या होगा, 2√2। तो जब भी बीच की दूरी निकालना कहे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे और दोनों को स्क्वायर कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे, जो आएगा आंसर उसी को लिख देंगे। इसको भी और इसको आप लोग जरूर बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया। चलिए एक सवाल और है आपके सामने, लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जिसका आपको मिलाने वाली रेखा दिया है और यह विभाजित करता है। इसको ध्यान देना, जहां क्वेश्चन में देगा विभाजित करता है, वहां समझ जाइएगा सेक्शन फॉर्मूला है, ए और बी, ए का मान -1, बी के मान 7 है, बी ए का मान कितना दिया, बी के मान 4 - 3 दिया है, इसका मान पी मान लो x और y होगा। यहाँ m1 विभाजन को क्या दिया, 2:3 दिया है। चलो इसको समझना है बारीकी से, इसको लिखेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, ठीक है, इसको m1 और m2, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। x1 बराबर -1, x2 बराबर 4 हो जाएगा, y1 बराबर 7, y2 बराबर आपको -3, m1 की बात करें तो 2 और m2 की बात करें तो 3 लिखा जाएगा। देखो विभाजन सूत्र 2 होता है, एक का नाम है अंतर विभाजन, एक बा विभाजन। अंतर विभाजन में जोड़ देना और बा विभाजन में घटा देना। तो जितना भी 10th में पढ़ना है अंतर विभाजन ही पढ़ना है, जहां भी बोल देगा विभाजित करें अंतर विभाजन का सूत्र लिखना, जिसे सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 लिखा जाएगा। अब मान को चिपकाना है, तो m1 का मान कितना देने हैं, चलो इधर लिख देते हैं, m1 के मान बताओ,
m1 के मान आपको 2 लिखा है, ठीक। उसके बाद x2 के मान कितना है, 4 है ना, बीच में प्लस देना है। m2 के मान 3 दिया है। उसके बाद x1 के मान -1 है, m1 के मान 2 और 3 दिया है m2 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, 3 आएगा, ऐड करेंगे 5 आएगा, 5/5 कट के कितना होगा, 1 लिखा जाएगा। ऐसे ही y बराबर m1 m2 m1 y2 लिखा जाएगा और m2 y1 लिखेंगे, m1 प्लस m2 लिखा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो मान को बैठाएंगे। चलिए मान को बैठाते हैं, है ना। तो मान कैसे बैठाएंगे, y बराबर m1 के मान कितना दिया है, तो m1 के मान 2 दिया है, y2 के मान कितना दिया है, y2 देखिए -3 दिया है, m2 के मान कितना है जी, 3 है, y1 के मान कितना दिया है, 7 दिया। उसके बाद 2 + 3 लिख देंगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21, ऐड करेंगे 5, y बराबर 15 कितना 5 होगा। इसको हटा देंगे, 21 में से -6 जाएगा, तो y के मान कितना आ गया, 3। तो ऐसे x और y के मान निकालेंगे जब बोलेगा विभाजन सूत्र से फॉर्मूला यूज करने के लिए, तब यानी जब भी बोलेगा कि विभाजित करें तो सेक्शन फॉर्मूला को ही लगाना है। इसमें बोला ना कि अनुपात में विभाजित करता है, तो इसमें m1 और m2 का मान निकालना है ना। आपको x1 और xy नहीं निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि a और b दिया है, इसको विभाजित भी करना है, इसको m1 और m2 बोलते हैं, ठीक है। और इसका मान x और y बोला जाता है, इसको x1 और y1 बोला जाता है, इसको x2 और y2 बोलते हैं, ठीक है। तो जो मान दिया रहेगा यहां लिख देंगे, ठीक। उसके बाद इसका मान यहां रख देंगे, और जो मान यह दिया बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करें, तो -1 और क्या लिखेंगे, 6। तो किस अनुपात में विभाजित करें, यानी m1 और m2 निकालना है। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को आप यूज करेंगे, आंसर आएगा m1/m2 बराबर y1 माइनस y -y1 बटे y2 माइनस y होगा, m1/m2 लिखा जाएगा। y के मान कितना दिया है, तो y इसको बोला जाएगा 6, y1 कितना है बच्चों, तो -10 दिया है। उसके बाद y2 कितना है, तो -8 है, फिर y1 लिखेंगे, तो y1 -10 है, ठीक। उसके बाद क्या करने वाले हैं, m1 और m2 लिखेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो -4 आएगा, और इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे मतलब, तो लिखा जाएगा -18, कट कर देंगे, m1 + m2 बराबर 2/9 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ m1 अनुपात m2 बराबर 2/9 लिखा जाएगा। खैर ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कि एक त्रिभुज हम बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी। ये पहला का आंसर हम बता रहे हैं। इसका नाम देते हैं 2 और 3, इसका मान देते हैं -1 0, और इसको 2 - 4 देंगे, ठीक। उसके बाद लिख देंगे x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, x3 बराबर क्या लिखेंगे 2। ऐसे ही y1 बराबर लिखेंगे 3, y2 बराबर 0, y3 बराबर -4 लिख देंगे, ठीक। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो आप जानते होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1, उसके बाद x3 y1 y2। ऐसे इस फॉर्मूला को हम लिख देंगे, उसके बाद मान को चिपकाएंगे। 1/2 x1 के मान कितना दिया है, 2 दिया है, y2 के मान कितना है 0 है, y3 के मान कितना है, तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा। x2 के मान आपको -1 लिखा जाएगा, ठीक। y3 के मान -4 लिखेंगे, y1 -3 हो जाएगा,
x3 के मान आपको 2 लिखा जाएगा, y1 के मान क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 3 और y2 के मान आपको 0 लिखा जाएगा। जैसे कि क्या लिखिए, बोलिए, y1 के मान 3 लिखेंगे, है ना, y2 का मान क्या होगा, 0। ठीक, ऐसे लिख देंगे। अब कैलकुलेशन कर देना है, और क्या, 1/2 0 लिखेंगे, 2 into 4 लिखा जाएगा, है ना, -1 into -3, उसके बाद 2 into 3 1/2, यहाँ 8 होगा, यहाँ प्लस करेंगे, 3 होगा, यहाँ 6 होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 6 14 3 कितना होगा, 17/2 वर्ग इकाई लिखा जाएगा। ऐसे ही आप इसको बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ए दिया, बी दिया, ठीक है, और यहाँ 4 दिया, 7 दिया, उसके बाद 8 और 9 दिया, एक्स वाई के मान निकलना, यानी कहने का मतलब, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु के क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करें, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो जहां मध्य बिंदु के निर्देशांक कहेगा तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जोड़िए ना बच्चों, तो 12/2 होगा, कट जाएगा कितना, 6 लिखा जाएगा। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2/2 लिखेंगे, ठीक है। तो y के मान कितना हो जाएगा, 7 प्लस कितना 9/2, यानी कि y बराबर 16/2 लिख देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे निकाला जाता है। आपको अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। ये कुछ अलग सवाल है, देखिएगा, a बराबर 3 है, d बराबर दूसरा में से पहला घटा देना है, तो d के मान 5 आ गया, और इसको l बोलेंगे लास्ट वाला के 253। अंतिम से जब भी कहेगा तो l - n - 1 इंटू डी लिखेंगे, है ना, अंतिम से तो l के मान कितना 253, n के मान कितना दिया, n के मान आपको अंतिम से कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो यहाँ 20 लिख देंगे n के जगह, 20 - 1 इंटू डी के मान आपको 5 लिख देना है। तो 253 - 19 गुने 5, इसको 253 माइनस कितना 95 लिखेंगे। अब घटा देंगे, 13 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, तो 13 में से 5 गया 8, 8 4 12, 1 13, 8 लिखा जाएगा। उसके बाद ही कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 14, 14 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 5 होगा, 1 होगा। यानी अंतिम से कहे तो ऐसे ही बनाना है। अन्यथा आप जानते हैं कि Tn बराबर फॉर्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी, है ना, Tn के, और Sn के कहे तो n/2 और लिख देना 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Sn और Tn के फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन अंतिम से कहे तो इसको यूज करना है, यानी l - n - 1 इंटू डी होता है।